आत्म अनुशासन का पहला दमदार तरीका, लेस इनपुट मोर आउटपुट। अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। राममूर्ति नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान था। वह अपनी छाती पर लकड़ी का तख्ता रखकर उस पर हाथी को खड़ा करवाता था। लोग उसकी ताकत को देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह बचपन में एक मामूली और कमज़ोर बालक था। हर मौसम में बीमार होने, जल्दी थक जाने का उसे दुख होता था। इसके बावजूद उसने बचपन में ही ठान लिया कि उसे कमज़ोर नहीं बल्कि बलवान बनकर दुनिया में एक मिसाल कायम करनी है। उसका यह संकल्प रंग लाया। आज लोग राममूर्ति को एक कामयाब और हिम्मतवान इंसान के रूप में याद करते हैं। जब महाबलवान राममूर्ति से उसकी ताकत का राज पूछा गया, तब उन्होंने यह रहस्य उजागर किया कि नियमित प्रशिक्षण द्वारा अपने कमज़ोर से कमज़ोर शरीर को बलवान बनाया जा सकता है। इस प्रशिक्षण में हर दिन आप उतना ही वज़न उठाएं जितना आप उठा सकते हैं, लेकिन उसे कई बार उठाएं। धीरे धीरे उस वज़न को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएं। बहुत जल्द ही फिर एक फौलादी इंसान का जन्म होगा। इस तरह राममूर्ति ने अपनी शक्ति का जो रहस्य बताया, वह रहस्य हर तरह की कला, कामयाबी और प्रशिक्षण प्राप्त करने में उपयोगी है। आज से ही आप भी इस तरकीब का थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू कर दें और अपनी अभिव्यक्ति में कामयाब हो जाएं। राममूर्ति द्वारा प्राप्त किया गया रहस्य एक ग्वाले ने किस प्रकार अनजाने में इस्तेमाल किया, आइए उसे जानें। एक ग्वाला जो गाय बकरियां पालता था, हर दिन सुबह सुबह पहाड़ी पर स्थित मंदिर में जाया करता था। मंदिर में ईश्वर दर्शन उपरांत ही वह अपने बाकी कार्य शुरू करता था। एक दिन उसकी एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। उस दिन के बाद वह उस बछड़े को रोज अपने कंधे पर उठाकर मंदिर जाने लगा। धीरे धीरे बछड़े का वजन बढ़ता रहा और उस ग्वाले की ताकत भी बढ़ती रही। अपनी ताकत का अंदाज़ा उस ग्वाले को भी नहीं था। एक समय ऐसा आया कि गाय का वह बछड़ा बड़ा बैल बन गया। फिर भी ग्वाला रोज उसे नियम के अनुसार अपने कंधे पर बैठाकर पहाड़ी पर स्थित मंदिर में ले जाता रहा। लोग उसकी ताकत को देखकर हैरान होने लगे। लोग वह दृश्य देखने के लिए सुबह सुबह रास्ते पर जाकर खड़े हो जाते थे। बैल को भी बचपन से ग्वाले के दोनों कंधों पर बैठने की आदत हो चुकी थी और ग्वाले को भी बैल का वजन उठाने का अभ्यास हो चुका था। इसलिए उन दोनों के लिए वह क्रिया सामान्य थी, लेकिन लोगों के लिए वह नामुमकिन बात थी। ग्वाले के मज़ेदार उदाहरण से प्रशिक्षण का राज अब हमारे सामने आ चुका है कि रोज करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन कई बार करें। अभ्यास के इस मंत्र से नामुमकिन कुछ भी नहीं। निरंतर अभ्यास ही महान कर्म की शुरुआत है। बड़े से बड़े कलाकार से जाकर पूछें कि आप इतने कामयाब कैसे बने। वे अनेक रहस्यों के साथ सबसे मुख्य रहस्य निरंतर अभ्यास को ही बताते हैं। एक बहुत बड़े जादूगर से पूछा गया कि उसकी जग प्रसिद्ध जादू की कला का रहस्य क्या है। तब उसने 3 रहस्य बताए। पहला रहस्य अभ्यास, दूसरा रहस्य अभ्यास और तीसरा रहस्य भी अभ्यास। इस तरह का जवाब देकर प्रशिक्षित जादूगर ने अभ्यास का महत्व दुनिया के सामने रखा। यह है थोड़ा मगर आज का प्रशिक्षण। थोड़ा ज़्यादा मगर अभी। जो लोग बड़ा कार्य करना चाहते हैं, उनमें एक उत्कृष्ट गुण होता है,
1 माइल एक्स्ट्रा, 1 कदम अतिरिक्त। इतिहास खोलकर देखेंगे तो जानेंगे कि जो भी लोग कामयाब हुए हैं उनमें अपने कार्य में अपनी तरफ से 1 कदम विशेष जोड़ने की आदत थी। वे कुछ कर रहे हैं तो उसमें वे अपनी तरफ से भी कुछ बातें जोड़ देते थे। उदाहरण, बॉस ने कहा कि फला फला पेपर ले आओ, तो उन पेपर्स को अच्छे ढंग से एक फोल्डर में डालकर देना, यानी अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त करना है। अपनी तरफ से आप 1 कदम विशेष लें, फिर चाहे वह छोटा सा ही कार्य करना क्यों ना हो। आपको जितनी तनख्वाह मिलती है उतना तो आप काम करते ही हैं, मगर उसके अतिरिक्त आप क्या कर रहे हैं? क्या आप 1 कदम एक्स्ट्रा ले सकते हैं? अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करना यानी आप 10 मिनट व्यायाम कर रहे हैं तो आपको 11 मिनट तक व्यायाम करना है। यदि आपका व्यायाम 9 मिनट में ख़त्म होता है तो आप कहेंगे कि 10 मिनट तक व्यायाम करने के लिए बताया है, तो हम 1 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे। अपने आप से पूछें कि क्या एक्स्ट्रा व्यायाम करने से मुझे कुछ दिक्कत होगी? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 1 मिनट एक्स्ट्रा व्यायाम करेंगे। इसे कहते हैं 1 माइल एक्स्ट्रा चलने की तैयारी। आज तक विश्व में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने विश्व को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सर्विस दी। यह तो बाहर के जगत का नियम है, मगर यही नियम आंतरिक जगत में भी लागू होता है। आप अपने आंतरिक जगत में देखें कि हर कार्य के साथ आप अपनी ओर से उसमें विशेष क्या जोड़ रहे हैं। यदि आप व्यायाम, ध्यान, काम, पढ़ाई, रसोई जो भी कर रहे हैं तो उस कार्य में अपनी ओर से कुछ सेकंड एक्स्ट्रा जोड़कर देखें, उसके लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। यह छोटी सी आदत आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी। आज कई लोग अपनी वृत्तियों, गलत आदतों, माया के आकर्षणों, अनगिनत इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और वासनाओं में अटके हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इन आदतों की वजह से वे गलत दिशा में जा रहे हैं, मूल लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। यदि उन्हें अपनी यह अवस्था बदलनी है तो उन्हें अपनी दिशा बदलनी होगी। अपने आप में नई और अच्छी आदतें जो अब तक बताई गई हैं विकसित करनी होंगी। गलत आदतों से छुटकारा पाने की नाकामयाब कोशिशों से हताश होकर ना बैठें, बल्कि छोटी मगर नई आदतों को अपनाने का साहस करें। इसी से आपका संपूर्ण विकास होगा तथा संपूर्ण प्रशिक्षण होगा। यह है थोड़ा ज़्यादा मगर अभी का प्रशिक्षण। जो काम दुनिया का एक इंसान कर सकता है, यदि आप चाहें तो वह काम आप भी अनुशासन और योग्य प्रशिक्षण द्वारा सीखकर कर सकते हैं। किसी भी तरह के व्यसन या शरीर का वजन कम करने के लिए आत्म अनुशासन का प्रशिक्षण इंसान को बल प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण इंसान के अंदर छिपे हुए तमोगुण, अनियमितता और अज्ञान को मिटाता है। आत्म अनुशासन शरीर की मांसपेशी की तरह होता है। इसे आप जितना प्रशिक्षित करेंगे उतने ज़्यादा आप बलवान बनेंगे। इसलिए राममूर्ति के उदाहरण से प्रेरणा लेते हुए अपनी क्षमतानुसार वजन बढ़ाएं, अर्थात जो आप करना चाहते हैं उसे दिन में कई बार करना शुरू करें। जब आप वजन उठाने का प्रशिक्षण लेते हैं तब आप उतना ही वजन उठाते हैं जितना आपकी क्षमता है। इसके बाद आप रुक जाते हैं। अपनी कुशलता विकसित करने का तरीका भी यही है कि ऐसी चुनौतियां स्वीकार करें जिन्हें आप सफलतापूर्वक कर सकें। अर्थात प्रशिक्षण की शुरुआत बहुत कठिन कार्य से न करें
और न ही शुरू में बहुत आसान कार्य चुनें। अपने सामर्थ्य से बहुत अधिक या बहुत कम वजन उठाने पर आप शक्ति अर्जित नहीं कर सकते। आपको ऐसे वजन या चुनौतियों से शुरुआत करनी चाहिए जो आपकी वर्तमान क्षमता के अनुरूप हो और कार्य सीमा में हो। सही प्रशिक्षण का अर्थ ही है कार्य की सफलता प्राप्त करने पर चुनौती का असर और बढ़ाया जाए। अगर आप एक ही वजन के साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। उसी तरह आप जीवन में नई चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका प्रशिक्षण आगे नहीं बढ़ पाएगा। आत्म अनुशासन के लिए स्वयं पर बहुत बड़े नियमों को ना लादें। एक रात में ही सब कुछ नहीं बदल सकता। अचानक ढेर सारे लक्ष्य बनाकर उन पर एक साथ काम करने की अपेक्षा एक एक लक्ष्य चुनकर उस पर निरंतरता से काम करना उचित है। वरना यह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई इंसान पहली बार जिम जाकर 300 पाउंड का वजन उठाने की कोशिश करे और सभी के सामने अपने आप को मजाक का पात्र बना दे और उसका आत्मविश्वास टूट जाए। यदि आज की तारीख में आप बहुत कम प्रशिक्षित हैं तो पहले छोटे छोटे प्रशिक्षण अपने जीवन में लागू करें। आपके प्रशिक्षण का स्तर जितना ऊंचा होगा आपका जीवन उतना ही सहज और सरल होगा। वे चुनौतियां जो कभी आपके लिए असंभव थी अब वे आपको बच्चों का खेल नज़र आएंगी। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे वैसे वैसे जो वजन आपको बहुत भारी लगते थे अब वे हल्के लगने लगेंगे। इस प्रशिक्षण में अपनी तुलना और उसे करने की कभी गलती ना करें। ऐसा करने से आपका लाभ नहीं बल्कि हानि ही होगी। दूसरों से केवल प्रेरणा लें, अपनी तुलना स्वयं से ही करें। यानी नए कामों को अपने पहले किए गए कार्यों से जांचें। इस तरह अपने विकास को जांचें। अपनी आज की अवस्था, व्यवस्था, बल और शक्ति पहचानें। जब तक आप अपनी वर्तमान स्थिति नहीं जानेंगे तब तक आप किसी प्रशिक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप अभी कहाँ और किस स्तर पर हैं यह जानना बहुत आवश्यक है। कौन सी चुनौतियाँ आपके लिए आसान हैं और कौन सी असंभव। क्या आप रोज़ सुबह निर्धारित समय पर उठते हैं? क्या आपका वजन सामान्य से ज़्यादा है? क्या आपको कोई व्यसन जैसे चाय, कॉफ़ी, अधिक टीवी देखना, स्वादिष्ट भोजन पर नियंत्रण न रख पाना, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि जिसे आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते? क्या आपका ऑफिस, घर साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है? दिन भर में आप कितना समय बेमतलब के कामों में नष्ट करते हैं? यदि आप किसी को वचन देते हैं तो उसे कितने प्रतिशत निभाते हैं? यदि आप स्वयं को कोई वचन देते हैं तो उसे कितने प्रतिशत निभाते हैं? क्या हफ्ते में एक दिन आप उपवास रखते हैं? दिन भर में आप कितने घंटे एकाग्रचित्त होकर काम कर पाते हैं? कितने दिनों पहले आपने अपनी एक बुरी आदत को त्याग कर नई सकारात्मक आदत अपनाई है? क्या आप यह पुस्तक सोच समझकर पढ़ रहे हैं या ऐसे ही सामने आ गई इसलिए पढ़ रहे हैं? क्या आप आज बता सकते हैं कि कल आप क्या करने वाले हैं? इन सारे सवालों के जवाब देकर आप अपना आत्म परीक्षण कर सकते हैं और आज ही अपना प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। आज ही स्वयं को पहचानने का कार्य शुरू करें।
अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को पहचानकर उसके अनुसार अपने लिए प्रशिक्षण के कदम निर्धारित करें। यह प्रशिक्षण न केवल आपको बाहरी सफलता दिलाएगा, बल्कि परम लक्ष्य प्राप्त करने में भी मदद करेगा। लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी यह प्रशिक्षण आपको जोरदार अभिव्यक्ति करने में मदद करेगा। जीवन का असली ज्ञान प्राप्त करके आप औरों को असली आनंद दिलाने में मदद कर सकते हैं। इस मदद के दौरान आप लोगों के सामने अपनी बात उचित ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे, उच्चतम शब्दों में उसे कह पाएंगे। अपने व्यवहार और निर्णयों द्वारा आप औरों को यह भी बता पाएंगे कि असली आनंद हम सबके अंदर ही है, जिसे पाना आसान और अति आवश्यक है। जब लोग किसी प्रशिक्षित इंसान द्वारा यह सब सुनेंगे, देखेंगे, तब ही वे अपने पुराने ढांचे से बाहर आना चाहेंगे, वरना वे जिंदगी भर पुरानी मान्यताओं में ही जीते रहेंगे। आपका संपूर्ण प्रशिक्षण न सिर्फ आपको संतोष प्रदान करेगा, बल्कि सारे विश्व में अमन, चैन और खुशहाली लाने में मदद करेगा। मनन प्रश्न: क्या मैं खुद को अपने बारे में सच बता पाता हूँ? आज का प्रशिक्षण प्रण: आज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम उठाना है।